सौभाग्यशाली गुरुमुखों, आज रामनवमी पर श्री परमहंस दयाल महाराज जी का शुभ अवतरण दिवस है। इस उपलक्ष्य में आप सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। तो चलिए आज का सत्संग श्रवण करते हैं। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। वाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपने सन्मुख विराजमान अपने परम आराध्य देव श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के पावन स्वरूप का दर्शन ध्यान एवं श्री हजूर सदगुरुदेव जी महाराज जी का अलौकिक श्री दर्शन अपने हृदय में स्थापित करते हुए अपनी मुख वाणी को पवित्र बनाने के लिए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुख प्रेमियों, ये हमारा परम सौभाग्य है जो कि आज 6 अप्रैल सन 2025 श्री रामनवमी का पावन पर्व अपने परम इष्ट देव श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के शुभ अवतरण दिवस के रूप में आपके ही चरण कमलों में बैठकर मना रहे हैं। इस उपलक्ष्य में मैं सर्वप्रथम अपने सद्गुरुदाता दयाल जी महाराज जी श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के चरणार बिंदों में आपके इस शुभ अवतरण दिवस जन्म दिवस पर अपनी ओर से आप सब की ओर से कोटि कोटि वंदना और कोटि कोटि श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आप सब गुरुमुखों को भी आज के शुभ दिवस की बहुत बहुत लाखों लाख बधाइयाँ हों। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों, हमारे सद्गुरुदेव जी महाराज जी श्री परमहंस अद्वैत मत के महान प्रवर्तक शाश्वत ज्योति स्तंभ श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी महाराज श्री स्वामी अद्वैत आनंद जी महाराज जी इस धराधाम पर छपरा बिहार में प्रकट हुए और आपने बाल्यकाल में ही भजन साधना करना आरंभ कर दिया। आपको गुरुदेव मिले श्री परमहंस केदार घाट काशी वाले, उन्होंने आपको दीक्षा दी। उनके आदेश के अनुसार आप भजन तपस्या करते रहे और थोड़े ही समय के पश्चात शिक्षा दीक्षा होने के बाद बाल्यकाल बीत जाने के बाद आपने अपने गुरुदेव के चरणों में ये विनती की कि महाराज जी, मैं अब संसार से सब ओर से स्वतंत्र हूँ। किस प्रकार से कि माताजी तो बाल्यकाल में ही उनका साथ छूट गया था और पिताजी भी स्वर्गवासी हो चुके हैं। अब मैं स्वतंत्र हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस संसार में परमार्थ का काम करूं। दीर्घ वार्ता हुई। आपने आपके दृढ़ विचार को देख करके कि इन्होंने संसार में बहुत बड़ा उपकार कार्य करना है, वो उनकी विनती स्वीकार कर ली और 16-17 वर्ष की आयु में जब उनकी दूसरी माता जी जो आपका पालन पोषण करने वाली थी, उनका भी देहांत हो गया, तो फिर अज्ञात रूप में घर बार त्याग करके 2 घरों की संपत्ति थी वो भी त्याग दी, हरी इच्छा पर छोड़ दी, कुछ ध्यान नहीं किया और आगे जंगलों में बढ़े। वो भजन साधना जो सुरति शब्द योग का अभ्यास आपको मिला था, उसकी साधना करने लगे और 16-17 वर्षों तक नग्न अवस्था में उन्हीं जंगलों में ये तपस्या और साधना करते रहे। ये सब किस लिए किया उन्होंने? जैसा कि आपने सभी ने अभी
पावन श्री वचनों में भी सुना कि उनका उद्देश्य एकमात्र हम जीवों को कल्याण करके हमें उस मालिक कुल परमेश्वर के साथ मिलाना है। वो चाहते हैं कि जीव आत्मा जो इस संसार में उलझी हुई है वो इस चक्र से आज़ाद हो करके अपने मालिक से, अपने परमेश्वर से, अब सच्चिदानंद घन से मिलकर एक रूप हो जाए। इस उद्देश्य को लेकर के ही आपने साधना तपस्या की। वास्तव में तो आप जन्मजात अवतारी महापुरुष थे, उनको ये साधना करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन हमारे लिए, हमारे कल्याण के लिए, हमको अपनी चरण शरण में लेने के लिए, इतने जीवों को ये सच्चे नाम की दीक्षा प्रदान करने के लिए ये उन्होंने साधना की। और फिर वहाँ से आगे बढ़े। जैसे ही श्री गुरुदेव का आदेश हुआ तो आपने कुछ वस्त्र कौपीन और फिर कुछ वस्त्र धारण कर लिए और आगे बढ़े। मथुरा, आगरा होते हुए जयपुर में पधारे। जहाँ जहाँ आपका आगमन होता रहा वहाँ पर बहुत प्रेमी आपके श्रद्धालु बन करके आपसे नाम उपदेश, नाम दीक्षा लेते रहे। और जयपुर में ही एक प्रेमी थे दीवान भगवान दास जी, जो नमक विभाग में कार्य करते थे, सरकारी जॉब थी उनकी, छोटे पद पर थे। उनके हृदय में ये बड़ी इच्छा थी कि मेरी उन्नति हो जाए। आपके चरणों में उपस्थित हुए, नाम उपदेश लिया। संस्कारी जान करके श्री गुरु महाराज जी ने भी उसके प्रति अगाध प्रेम दर्शाया। तब उनकी बेनती स्वीकार की और श्री महाराज जी ने उनको आशीर्वाद वरदान दिया कि आप थोड़े ही समय के बाद इंस्पेक्टर नहीं, सुपरिंटेंडेंट बन जाओगे। और सचमुच ही थोड़े ही दिन के बाद ये आपका आशीर्वाद, ये वरदान फलीभूत हो गया। तब वो उनकी बहुत बड़ी श्रद्धा आपके प्रति जम गई और आपके चरणों में फिर विनती की कि महाराज जी आप मेरे जन्म स्थान टेरी में भी, फ्रंटियर में भी कृपा करो। आपने वो उनकी विनती स्वीकार कर ली और उनके साथ वहाँ पर पहुँचे। यही वास्तविक कार्य था जिसके लिए कि आपने उस बिहार का भी त्याग कर दिया, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आदि का त्याग कर दिया और आगे बढ़े उस क्षेत्र में। वहाँ पहुँच करके भी जैसे ही लोगों ने आपके दर्शन किए वो आपके अनुयायी बनते चले गए। हजारों लोग वहाँ पर एकत्रित हो गए, संगत बन गई, संगतें आने लगी। और उसी समय ही श्री श्री 108 श्री दूसरी पातशाही जी महाराज जी, जो वो भी बाल्यकाल में ही थे और भजन तपस्या वो बाल्यकाल से ही कर रहे थे, वो भी महिमा श्रवण करके आपके चरण कमलों में आए। और जैसे ही आप सन्मुख हुए आपने वचन फरमाए कि जैसे बहुत चिर परिचित आपके जाने पहचाने हैं। सामने आते ही आपने उनसे कहा, आ गए हो भैया? तो श्री महाराज जी ने भी फरमाया, दूसरी पातशाही जी ने, कि जी महाराज जी मैं आ गया हूँ। उसके बाद भी आपने वचन फरमाए कि बहुत अच्छा किया आप आ गए हो, नहीं तो हमको आपको लेने के लिए और आगे आना पड़ता। तो ये वचन हुए। उनके वचनों के अनुसार आपने नाम दीक्षा ले ली श्री दूसरी पातशाही जी ने, और नाम दीक्षा ले करके फिर आप भजन तपस्या में लग गए उनकी श्री आज्ञा के अनुसार। और जिस श्री आनंदपुर धाम की भूमि पर हम इस समय बैठे हैं, इसका भी एक बड़ा इतिहास है कि जब श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी, श्री परमहंस दयाल जी महाराज आगरा में विराजमान थे, सत्संग कार्य चल रहा था। तो एक सत्संग के उपरांत एक भक्त थे सेठ पन्ना लाल जी, वो यहाँ हमारे पास जो कस्बा है ईसागढ़, यहाँ के निवासी थे। वहाँ अपने रिश्ते नातेदारों से, बिजनेस के कार्य से वहाँ गए हुए थे आगरा में। आपके प्रवचन सुने, श्री दर्शन किए, तो अंत में विनती की कि महाराज जी आप हमारे जन्म स्थान यानी ईसागढ़ भी आप पधारो, कृपा करो। तो श्री महाराज जी ने फरमाया कि ठीक है, अभी तो हमारे पास समय नहीं है, लेकिन समय होगा
तो अवश्य आएंगे, ये उनको वचन दे दिए। अब आगे क्या हुआ कि श्री दूसरी पातशाही जी का समय आया और उन्होंने भी उस क्षेत्र में या पूरे संसार में ही आपकी श्री आज्ञा के अनुसार, क्योंकि आपकी मौज थी, श्री आज्ञा थी आपको, कि आपने ये वचन फरमाए थे श्री दूसरी पातशाही जी महाराज जी के लिए कि आपने 4 कोख धरती को चेताना है, जगाना है, ये आपके जिम्मे है ये कार्य। तो वो कर रहे थे, करते रहे और समय आया 1930 का। तो 1930 में आपने कुछ अपने शरणागत परिवारों को तैयार किया और उनको आदेश दिया कि हमने आपको ये स्थान, ये देश छोड़ना पड़ेगा एक दिन, अतः हम आपके लिए एक बहुत शांत, एकांत, बहुत बड़ा स्थान देख करके तैयार करवा रहे हैं, पहले ही सबकी सुख सुविधाओं के लिए, जो कि एक विश्व शांति केंद्र बनेगा, सत्संग आश्रम बनेगा, तीर्थ बनेगा, और आपने उनकी सेवा करनी है। तो ये ज़मीन खरीद ली। अब आप इस ज़मीनों को देखने के लिए 1930 में यहाँ आए ईसागढ़ में, आपने कृपा की श्री दूसरी पातशाही जी महाराज जी ने। तो जैसे ही ईसागढ़ में आए, सेठ पन्ना लाल जी जो भक्त तो थे ही, प्रेमी तो थे ही, उन्होंने आपको बुला लिया घर में। आप उनके घर में गए तो श्री दूसरी पातशाही जी महाराज जी ने, वो तो बेचारे भूल चुके थे उस बात को, उन वचनों को याद कराया उसे कि सेठ पन्ना लाल जी, अब श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के वचन हमने पूरे कर दिए हैं। कैसे पूरे कर दिए हैं कि केवल हमारा आगमन ही नहीं हुआ है, हम तो अपने साथ बहुत बड़ी मंडली लेकर के आए हैं संत महात्माओं की, जो और एक स्थान पर ही ये ज़मीन नहीं खरीदी है हमने, बहुत से गांव में यहाँ ज़मीन ले ली है और बहुत विशाल आश्रम बनेगा। अब वो वचन पूरे हो गए हैं। तो गुरुमुखो, इस प्रकार हमारे सद्गुरुदेव जी महाराज जी, जैसा कि आपने अभी प्रवचनों में सुना कि जगत के कल्याण के लिए ही वो आया करते हैं, जगत के कल्याण के लिए ही प्रकट हुए हैं। और देखो, ये भी हमारा परम सौभाग्य कि जहाँ आपका अवतरण हुआ बिहार छपरा में, वहाँ इतना बड़ा समागम नहीं है, संत समागम नहीं है, जो कि आज श्री आनंदपुर धाम में जुड़ा हुआ है। ये उन्हीं की कृपा है, उन्हीं की बख्शिश है। तो हम आज जो रचना अपने नेत्रों से देख रहे हैं कि कैसा सुंदर वातावरण तैयार हो गया है, हमारा ये कर्तव्य है कि महापुरुषों ने जो रचना रचाई है, हम उसके अनुसार, उनकी आज्ञा के अनुसार, जो उन्होंने मौज प्रकट की है कि हमने जगत का कल्याण करना है, तो कल्याण कैसे होना है कि ये भक्ति के 5 नियम साधन बनाए हैं महापुरुषों ने, सभी परमहंस पातशाहियों ने। हमारे श्री हजूर सदगुरुदेव जी महाराज जी की इसमें बहुत बड़ी कुर्बानी है। सबको मालूम हो कि 1930 में जब यहाँ पर वो सभी परिवारों को भेजा था जिन्होंने के जंगलों को काट करके आबाद करना था, यहाँ खेती बाड़ी करनी थी और हरियाली करनी थी और जो बहुत सारा कार्य करना था, उसमें कुर्बानी करने वाले जो परिवार था, एक परिवार था, वो हमारे सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी के माता पिता थे और वो भी यहाँ आए थे। इस अतः आपका भी अवतरण यहीं इसी पावन भूमि सुखपुर की भूमि पर हुआ है। इसके लिए भी आप सब गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाइयाँ हो। तो आज जो हम ये पावन दिवस मना रहे हैं, रामनवमी का शुभ दिवस है, भगवान राम जी का भी जन्म अवतरण है, हमारे श्री परमहंस दयाल जी का भी जन्म अवतरण है और हम बड़ी खुशियों के साथ मना रहे हैं। हमारे ऊपर ऐसी कृपा दृष्टि उतरती रहे, ये रहमत बरसती रहे, हम भक्ति के नियमों का पालन करते हुए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के प्रसन्नता के पात्र बने। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।